आदेश आदेश जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने भगवान गणेश की क्लेश नाशक साधना बताने जा रहा हूं। आजकल लोगों के घर परिवार में मैंने देखा कि बहुत कलह रहता है, बड़ा क्लेश रहता है, बड़ी लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे माँ बाप में हो, चाहे बाप बेटे में हो, बड़ा क्लेश रहता है। आज की आपाधापी भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों का दिमाग ट्रेस जो है बहुत ही उग्र हाई रहता है। तो भगवान गणेश जो हैं रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, देवताओं में सर्व अग्रणी पूजनीय हैं और इनके बिना तो कोई साधना, कोई सिद्धि, किसी भी मंत्र, किसी भी तंत्र को करना संभव ही नहीं है, क्योंकि ये बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि के बहुत तीव्र हैं। तो अगर हम भगवान गणेश की साधना करते हैं, ये जो साधना है मात्र एक रात्रि की है। एक रात्रि में हमें भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति की जा सकती है और कृपा मिल सकती है। अब हमको इस साधना को किस दिन करना है? मंगलवार के दिन, या तो अमावस्या के दिन, या तो तेरस के दिन इस साधना को हमें करना है। सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि भगवान गणेश की एक छाया प्रति लानी है, जिसमें माता लक्ष्मी और भगवान गणेश और मां सरस्वती हो, चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो। मां लक्ष्मी, महासरस्वती और गणेश जी, ये तीनों एक ही साथ रहने चाहिए, क्योंकि बुद्धि, लक्ष्मी और भगवान गणेश तीनों एक साथ होने चाहिए। अब हमें क्या करना है कि एक 4x4 का पाटला लेके भगवान गणेश और माता लक्ष्मी और मां सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, चौकी लगानी है, लाल कपड़ा बिछा देना है, उसके ऊपर भगवान गणेश की प्रतिमा रखनी है। भगवान गणेश की प्रतिमा रखने के बाद सूक्ष्म पूजा, इसमें जो आपका मुख रहेगा वो पूर्व मुखी रहेगा, भगवान गणेश का जो मुख रहेगा वो पश्चिम की तरफ रहेगा। इसमें जो वस्त्र रहेंगे आपके लाल वस्त्र रहेंगे। समझ गए मित्रों? आपकी जो इसमें जाप माला रहेगी वह रुद्राक्ष की रहेगी, वो भी माला संस्कारित होनी चाहिए। ये जो साधना है मध्य रात्रि की है, मतलब मध्य रात्रि 11 बजे के बाद आप किसी भी समय इस साधना को कर सकते हो या कर सकती हो। कोई भी साधक इस साधना को कर सकता है। इसमें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भगवान गणेश का मंत्र है। अब कम से कम आपको इस मंत्र को 3 घंटे अपने आसन पर बैठकर करना है। आप जब संकल्प बोलो तो बोलो, हे भगवान गणेश, मेरी ये समस्या है, मेरी ये दिक्कत है, इसके लिए आज मैं आपका ये अनुष्ठान करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। यथा उचित संकल्प, जहां तक आपका सामर्थ्य चलेगा वहां तक आप जप करोगे। जप करने के बाद आपको वहीं पर 108 आहुतियां देनी है इसी मंत्र को, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस मंत्र को डाल दूंगा, वहां से आप ले लेना। अब आपको भोग में क्या देना है? भोग में आपको पंचमेवे का भोग देना है और मोदक, भगवान गणेश को मोदक और लड्डू बहुत प्रिय है, अथवा मोदक नहीं मिलता है तो मोतीचूर के आप लड्डू भी भगवान गणेश को चढ़ा सकते हो। अब अपना नाम, अपना गोत्र, अपना कुल का नाम लेके, संकल्प लेके आप ये जो मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा उसको आप यथा उचित संकल्प लेकर 3 घंटे तक कंटिन्यू जाप करना है। कंटिन्यू मतलब आपको अपने आसन को 3 घंटे के पहले छोड़कर नहीं उठना है। मैं चैलेंज से कहता हूं कि जिस भी कामना से आप इस मंत्र को
क्लेश नाशक मंत्र को करोगे, यकीन मानो भगवान गणेश 5 दिन के अंदर वह कार्य आपका बना देंगे। जितना विश्वास से करोगे उतना ही फलदायी होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर हम साधना जप तप की दुनिया में आते हैं और अगर हमारे साथ भगवान गणेश की कृपा मिल जाए तो फिर क्या कहने हैं। जिस दिन आपको ये साधना करनी है तो मैं तो ये कहूंगा कि आप उस दिन व्रत रखो। जब सूरज डूब जाए तो आप हल्का फल फूल खाओ, अन्न का मत खाओ, भोजन मत करो, रोटी सब्जी चावल दाल ये मत खाओ, फल फूल खाओ, फल फूल का सेवन करो, व्रत रहो उस दिन। मैं तो ये आप लोगों को सजेशन दूंगा। पर अगर कोई लोग व्रत नहीं रख सकते हैं तो वो तामसिक भोजन उस दिन ना करें। तामसिक भोजन का मतलब है मांस का भक्षण नहीं करना है, मदिरा पान नहीं करना है, आपको लहसुन प्याज से बना हुआ खाना आपको नहीं खाना है उस दिन, नहीं तो आपकी साधना व्यर्थ चली जाएगी। तो क्या मतलब है फिर। तो हम अगर किसी साधना को करते हैं तो हमें उसका संपूर्ण फल मिलना चाहिए, ये आप जान लीजिए। अगर हमको उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा तो फिर क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो जितना हम समर्पण भाव से साधना करेंगे, जितना विश्वास से करेंगे, उतनी ही जल्दी हमें किसी चीज में सिद्धि मिलती है। और जिस लक्ष्य को लेकर हम कर रहे हैं, बार बार अपने दिमाग में माला करते रहिए और अपने कार्य को सोचते रहिए। ऐसा सोचिए कि भगवान गणेश हमारे कार्य को पूर्ण कर रहे हैं, भगवान गणेश के पास हमारी आवाज जा रही है, हमारे घर परिवार का क्लेश नष्ट हो रहा है, भगवान गणेश हमारे सारे संकट दूर कर रहे हैं। ऐसा सोचते हुए, ऐसा अपने मन में विचार करते हुए माला को करते जाना है। क्योंकि मंत्र सदैव जागृत होता है। मंत्र जो है मन की गति से चलता है। मंत्र, तंत्र और जंत्र, जब इन तीनों को मिलाते हैं तब होता है तंत्र। ये आप जान लीजिए, जब इन तीनों चीजों को हम मिला देते हैं तब होता है तंत्र। समझ गए आप। तो मंत्र जो है मन की गति से चलता है, तंत्र तन से होता है और जंत्र बनाया जाता है। तो जितना हम विश्वास से करेंगे उतना ही हमारे लिए ये चीजें असरदार होती हैं। जब हमारा जाप पूरा हो जाए, 3 घंटे का हमारा वक्त पूरा हो जाए, तो 108 आहुतियां आपको इसी मंत्र की, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जिसको आप जाप कर रहे हो, ये क्लेश नाशक मंत्र, तो भगवान गणेश का आपको 108 आहुतियां दे देनी है। 5 देवताओं का भी आहुतियां देनी है। 5 देवताओं का मतलब गणेश, माता गौरी, महादेव, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, ये 5 देव होते हैं। ये अग्रिम देव हैं। कभी भी बगैर इनके पूजा कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो 5-5 आहुतियां इन देवताओं का भी आपको डालनी है। और अगले दिन जब आपका ये जाप पूरा हो जाए तो किसी छोटी कन्या को, एक कन्या को आपको, आपका जो भी सामर्थ्य है आप उसको दान करो, पुण्य करो, कपड़े दो, जितना भी आपका सामर्थ्य है। अगर आप कपड़े देने में सामर्थ्यवान है तो उसे कपड़ा दीजिए, अथवा अगर आप कपड़ा देने में सामर्थ्यवान नहीं है तो जो भी आपके पास यथा उचित दक्षिणा है आप उसको दक्षिणा दीजिए और उसका आशीर्वाद लीजिए। वह आपके सर पे हाथ रखे तो आपका कल्याण होगा। तो आप लोग ये भगवान गणेश की क्लेश नाशक साधना करिए और आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, जय श्री सतगुरुदेव भगवान।